दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का विज्ञापन निकाला हुआ है। ये जैसे डीएम एसडीएम वाली वैकेंसी के लिए आता है, वैसे ही कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन होता है। 2024 का नोटिफिकेशन आया है। इस केस में आप समझिए कि जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक एलाइड सर्विसेज या एक बहुत अच्छी सर्विसेज में चले जाएं। तो एग्रीकल्चर की जॉब्स बढ़ रही हैं और जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो आइए देखते हैं ये वैकेंसी किस तरीके की है। सबसे पहले लास्ट डेट देख लेते हैं कि 10/5/2024 से पहले फॉर्म भर लेना है और 10/4/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। तो आप इमीडिएटली, अगर अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो तुरंत भर दीजिए। फॉर्म फीस बहुत कम होती है। यूपी पीसीएस वाले में 125 रुपये टोटल लगते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के नहीं है, और नहीं तो टोटल फीस शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 65 रुपये लगती है। पर्सन फीस विद डिसेबिलिटी के 25 रुपये, वही प्रोसेसिंग फीस केवल लगती है। एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये लगेगी। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ओटीआर बेस्ड मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यूपी पीसीएस की साइट पे करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म आपको भरने को मिलेगा। तो वो चीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि यूपी पीसीएस के हर फॉर्म में ओटीआर की जरूरत पड़ेगी। वैकेंसीज टोटल 268 हैं। आ जाइए वैकेंसीज देख लेते हैं कौन सी वैकेंसी कहाँ पे है। तो वैकेंसीज दो ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप ए और ग्रुप बी की वैकेंसी। ग्रुप ए में ऑफिसर की वैकेंसी है और ग्रुप बी में सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है या टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है। तो जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप 2 और ग्रेड 1। तो इनमें दो तरीके की एजुकेशन मांगी है, एक एसेंशियल और प्रेफरेंशियल। तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल का केवल उतना मतलब होगा कि प्रेफरेंशियल का मतलब केवल इतना रहेगा कि अगर आपका नंबर, आपकी एज सब कुछ मैच कर गई तो प्रेफरेंशियल जिसके पास रहेगी उसको वरीयता दी जाएगी। तो प्रेफरेंशियल इतने के लिए है, इसलिए एसेंशियल एजुकेशन को मेन मान के चलिए। तो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की कितनी वैकेंसी है? 3। और इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर चाहिए होगा। एमएससी एग्रीकल्चर अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, आप प्रेफरेंशियल में भी आ जाओगे। प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर या फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर, इसकी कितनी वैकेंसी है? केवल एक वैकेंसी है। और इस केस में बीएससी केमिस्ट्री चाहिए होगा या बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए होगा। बाकी डिटेल इधर दी हुई है, देख लीजिएगा। यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी ग्रेड 2 और केमिस्ट्री ब्रांच, इसकी 22 वैकेंसी है। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, इसका ये मतलब हुआ एमएससी चाहिए आपको। और एमएससी कहाँ पे? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, सॉइल कंजर्वेशन, इन 3 जगहों से क्या चाहिए है, या इन 3 चीज़ों में क्या चाहिए आपको? एमएससी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पीएचडी भी है तो वो बहुत अच्छी बात है। पीएचडी होगी तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। इसके बाद यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी में आपकी बॉटनी ब्रांच हो गई। इसकी टोटल कितनी वैकेंसी है? 11 वैकेंसी है। इस केस में भी बीएससी एग्रीकल्चर बॉटनी में पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमएससी होना चाहिए या प्लांट ब्रीडिंग विद जेनेटिक्स होना चाहिए। इस तरीके से आपका रिक्वायरमेंट है। और प्रेफरेंशियल में फिर से पीएचडी अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में अगली है एग्रोनॉमी ब्रांच, यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी एग्रोनॉमी ब्रांच, इसकी भी 13 वैकेंसी है। 13 वैकेंसी है और इसमें क्या चाहिए है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमएससी हो गया। अब इसके बाद पीएचडी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी आपकी बार किसना? प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच। प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच 36 वैकेंसी है, यह सबसे ज़्यादा है इस ग्रेड में। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो एंटोमोलॉजी, एमएससी डिग्री एंटोमोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी या एमएससी बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी या एमएससी जियोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी। तो ये हो गया। और उसके बाद प्रेफरेंशियल में फिर से पीएचडी अगर है तो बहुत अच्छी बात है। यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज बी ग्रेड 2 डेवलपमेंट ब्रांच 34 वैकेंसी है। अब इसमें बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर यही इतना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो जिनके पास बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर है वो सारे इन सब वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लें। अब आ जाते हैं ग्रुप बी की वैकेंसी। ग्रुप बी की वैकेंसी, इनमें इंटरव्यू नहीं होगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए के नाम से है। एग्रोनॉमी में आपका पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमएससी एग्रोनॉमी में होना चाहिए। इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट ग्रुप ए बॉटनी ब्रांच, इसकी 3 वैकेंसी है। इसमें भी एमएससी चाहिए एग्रो बॉटनी में प्लांट रिप्रोडक्शन विद साइंस ऑफ ओरिजिन। तो ये आप और देख लीजिएगा अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सीनियर टेक्निकल
असिस्टेंट ग्रुप ए की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा है, वो है 98 वैकेंसी, 98 268 में 98 वैकेंसी, समझ ही रहे हैं आप। इसमें आपको एंटोमोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी में एमएससी चाहिए और एमएससी प्लांट साइंस में भी हो, बट स्पेशलाइजेशन हो एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में। तो ये पोस्ट केवल एमएससी चाहिए है। और इसके बाद में फिर से टेक्निकल ऑफिसर केमिस्ट्री ब्रांच में फिर से एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉयल साइंस और सॉयल कंजर्वेशन में एमएससी चाहिए, इसकी 20 वैकेंसी है। लास्ट में टेक्निकल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए 21 वैकेंसी है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमएससी है आपका एग्रीकल्चर में। तो ये इतनी वैकेंसीज हो गई, 268 वैकेंसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जिसका नाम है परीक्षा की योजना, यानी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या तरीका रहेगा। तो जो प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स परीक्षा जो होगी वो एक पेपर होगा केवल। प्रीलिम्स परीक्षा में केवल एक पेपर होगा जो कि आपका 2.5 घंटे का होगा। तो 2.5 घंटे के पेपर में आपको करने होंगे कितने सवाल, 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन करने होंगे और 150 मिनट में 150 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होंगे, जिनमें से 120 जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें 40 क्वेश्चन जनरल जीके के रहेंगे और बटे 80 क्वेश्चन ये एग्रीकल्चर के रहेंगे। तो एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस दिया गया है, लेकिन आप उसके साथ में जीके को इग्नोर नहीं कर सकते। इस हिसाब से आपको 300 मार्क्स का पेपर होगा, 2.5 नंबर का एक पेपर रहेगा। तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इसलिए प्रीलिम्स पेपर देने के लिए आपकी तैयारी जीके 40 नंबर, ठीक है, और 80 नंबर का एग्रीकल्चर रहेगा। तो प्रीलिम्स में अगर आप क्वालिफाई करेंगे, जितनी वैकेंसी है 268 है, इसका 15 गुना कर लीजिए, उतने लोग क्वालिफाई करेंगे क्या चीज, मेंस एग्जाम के लिए। अब मेंस एग्जाम में 4500 मैक्सिमम लोग मतलब लिए जाएंगे, इतना लोग मेंस लिखेंगे। अब मेंस का पेपर का पैटर्न थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो मेंस जो लिखित परीक्षा होगी उसमें सामान्य अध्ययन यानी जो जीके होगा वो 3 घंटे का एक पेपर होगा। कितने घंटे का, 3 घंटे का एक पेपर होगा। जीके जीएस जिसको बोलते हैं, जनरल स्टडीज, 3 घंटे का एक पेपर होगा और समय दिया जाएगा 1.3 मतलब 1.5 घंटा। तो द्वितीय चरण होगा या मुख्य परीक्षा होगी। प्रीलिम्स परीक्षा होगी आपकी 300 नंबर की, बता दिया था। अब आपका मेंस परीक्षा का देखो, और ये मेंस परीक्षा में देखते हैं। एक दिन में पेपर होगा 2 पाली में, एक सुबह की पाली, एक शाम की पाली, ठीक है। पहले पाली को 3 घंटे की, सुबह की पाली 3 घंटे की होगी, 3 आवर्स की, उसमें 2 पेपर रहेंगे 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे के 2 पेपर होंगे। एक रहेगा जीके का पेपर, जीके या जीएस का पेपर, जीएस पेपर, और दूसरा रहेगा सामान्य हिंदी और निबंध। सामान्य हिंदी यानी हिंदी एंड निबंध यानी आपका एसए पेपर। तो 2 पार्टों में डिवाइड होगा, 1.5 घंटे सुबह का पेपर होगा। शाम का पेपर 3 घंटे का होगा, जो वैकल्पिक विषय होंगे और पूर्णांक होगा 250 मार्क्स। तो ऊपर वाला पेपर जो था 50-50 यानी 100 मार्क्स का रहेगा और नीचे का पेपर 250 मार्क्स होगा। जो टोटल आपके मार्क्स होंगे 350 नंबर का, इसी पे मेरिट आपकी बनाई जाएगी। जो लोग इंटरव्यू वाले स्टेज पे नहीं जाएंगे, यानी ग्रुप बी के लिए इंटरव्यू नहीं है और जो ए ग्रुप की सर्विसेज हैं उनके लिए इंटरव्यू होगा, तो टोटल 400 नंबर में आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब आप समझिए, जो अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो जो पेपर आपका पेपर 1 जीएस और जीके वाला था उसमें कितने नंबर थे, उसमें 50 अंक का पेपर होना है। कितने अंक का, 50 अंक का। उसमें सामान्य अध्ययन में 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय रहेंगे, मतलब 1 लाइन के रहेंगे और प्रति प्रश्न 1 नंबर रहेगा और शब्द कितना, मैक्सिमम 25 शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद कितने सवाल हो गए, 10 सवाल। उसके बाद 5 सवाल रहेंगे लघु उत्तरीय जिनके 3 अंक होंगे। तो आपका पहले 10 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, 5 क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर के, ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर के और उसमें 75 नंबर मैक्सिमम 75 वर्ड सबसे लिखे जा सकते हैं। उसके बाद में 5 क्वेश्चन रहेंगे दीर्घ उत्तरीय। कितने, 5 क्वेश्चन, और इनके मार्क्स कितने रहेंगे, 5। तो इस तरीके से और टोटल सब लिखने रहेंगे 125। तो इसके हो गया 25 नंबर, इसके हो गया 15 नंबर और इसका हो गया 10 नंबर और टोटल आ जाएगा यहाँ से 50 नंबर। तो इस तरीके से जो पेपर 1.5 घंटे का पहला पेपर होगा या पेपर पार्ट 1 होगा उसमें ये रहेगा। अब इसी में द्वितीय प्रश्न पत्र, टोटल प्रश्न पत्र 3 रहेंगे, समझ में आ गया। एक रहेगा
जनरल स्टडीज का जीएस और इसके नंबर रहेंगे 50, ठीक है। एसए का नंबर रहेगा 50 और इसके बाद बचेगा 250 नंबर का रहेगा आपका द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप जो द्वितीय प्रश्न पर होगा उसमें सामान्य हिंदी का 25 नंबर रहेगा और हिंदी निबंध लिखने का 25 नंबर रहेगा। तो जो हिंदी का पेपर है वो 25 नंबर में डिवाइड रहेगा, वो हो गया। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा 250 नंबर का एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर, उसमें कैसे रहेंगे, उसमें वैकल्पिक प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र स्वरूप शाखा और विषय, मतलब इसमें रहेगा कि आपका कौन सी ब्रांच है उस हिसाब से प्रश्न रहेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 8 होगी, ठीक है। प्रश्न पत्र खंड आ और खंड बा 2 भागों में विभाजित होगा। खंड आ से 4 प्रश्न और खंड बा से 5 प्रश्न करने होंगे, 4 प्रश्न करने होंगे। तो इस तरीके से टोटल 8 प्रश्न रहेंगे और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक अनिवार्य होगा और प्रत्येक खंड में न्यूनतम 2 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आपको समझ में आ गया? 2 पार्ट होंगे, यानी जो आपका वो होगा ऑप्शनल होगा, उसमें 2 पेपर रहेंगे, 2 पार्ट में रहेगा। खंड का यानी का ले लो और खंड खा ले लो, इसमें 4 प्रश्न रहेंगे और इसमें 4 प्रश्न रहेंगे। 8 हो गए टोटल। करना कितना होगा आपको? 5 क्वेश्चन। अब इनमें से 2 मस्ट है और इनमें से 2 मस्ट है, तो या तो आप किसी से 2 कर लीजिए और किसी से 3 कर लीजिए, यही कॉम्बिनेशन बन सकता है। आप यही कॉम्बिनेशन चाहे पहले से 3 कर लीजिए, दूसरे से 2 कर लीजिए, लेकिन आप इस कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और हर क्वेश्चन 50 नंबर का होगा। यानी एक क्वेश्चन आपने अगर किया तो 50 नंबर मिलेंगे, तो इस हिसाब से आपका रहेगा। और 50 नंबर इसके बाद में साक्षात्कार का होगा जो ग्रुप ए के लिए जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। और शेयर भी करिए जो लोग एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं या अभी हैं, ताकि उनकी पढ़ाई उस तरीके से हो पाए। पेपर का पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे की तैयारी हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।